फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है बाल विकास। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग कुछ जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको देखेंगे। अक्सर दोस्तों ऐसे ही प्रश्न मान लिए जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं। तो चलिए, जो पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, इसमें दोस्तों पूछा कि जो शैशवावस्था का जो सीखने का आदर्श काल कौन सा है। चलिए उसको देख लेते हैं। आपका जो आंसर होता है बी सही होता है। कौन सा दोस्तों? वो वेलेंटाइन ने कहा है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। जो आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास कौन से अवस्था में होता है, इसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर सही है वह सी। कौन सा है दोस्तों? वो किशोरावस्था में होता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा है कि बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन होता है। तो जो बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन होता है, इसमें से दोस्तों कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? शैशवावस्था होगा, या बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, कौन सा होगा? वो शैशवावस्था होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा है कि मेंडल ने प्रयोग था। जो मेंडल थे जिन्होंने किस पे दोस्तों प्रयोग किया था? उन्होंने चूहों पे प्रयोग किया था। अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए उस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा है कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। यह कथन दोस्तों किसका है? ठीक है, मेंडल का है, फूले का, या वुडवर्थ का, या एडलर का है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आपका आंसर सही होगा वह सी होगा। ठीक है दोस्तों, इसको वुडवर्थ ने कहा था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा है, चलिए देख लेते हैं। शैले जो हैं के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों मानव विकास की मुख्य रूप से जो है 4 मानी गई हैं, लेकिन जो शैले हैं इनके अनुसार हम लोग इसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें क्या है, इनके अनुसार 3 है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। दोस्तों इसमें क्या प्रश्न पूछा है, दोस्तों बीजमैन द्वारा प्रतिपादित नियम है। ठीक है, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीज कोषों की निरंतरता का नियम, और नेक्स्ट है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ठीक है दोस्तों, जो आपका इसका जो बीजमैन ने किसके बीज कोषों की निरंतरता का नियम पे दिया था, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? वो सी सही होगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। इसमें चलिए दोस्तों उस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से गुण प्राप्त होते हैं। इसमें दोस्तों तो कैसे होता है? वो जागृत एवं सुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर सी होगा, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं, जागृत एवं सुप्त। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा है कि बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में, या शिक्षक मनोविज्ञान में, या किशोर मनोविज्ञान में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? वो बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक जो थे क्रो एंड क्रो, इन्होंने दोस्तों इस कथन को दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों जो बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है दोस्तों? वह 3 होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। जो पूर्वज से प्राप्त गुण है उसको क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है, या परिपक्वता, या वातावरण, या आत्म साधन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या होता है? यह आनुवंशिकता होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। मतलब कि किस
दृष्टि से, तो पहला ऑप्शन जो क्या दिया है कि बाल विकास की दृष्टि से, दूसरा है बाल शिक्षा की दृष्टि से, आपका तीसरा है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, आपका चौथा कौन सा है, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए बाल विकास एवं बाल विकास की दृष्टि से। अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह भी आप सबको मालूम होगा, इस किसको दिया था, ये स्टेटमेंट जो हाल है इन्होंने ये कथन दिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। क्या है? पहला है विकास, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है समायोजन और चौथा क्या? अस्थिरता। तो दोस्तों इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये एकदम करेक्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है अस्थिरता। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। ठीक है। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है। बाल विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या तनाव। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वो कौन सा नहीं करता है? वो तनाव। ठीक है। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? जो बालक होते हैं इसमें जो स्वतंत्रता की अवस्था किस, इसमें दोस्तों ऑप्शन 2 और नीचे रह गया है। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहले प्रश्न देख लीजिए, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, 2 और ऑप्शन देख लेते हैं, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर 17 का ए सही होगा। कौन सा है? वो किशोरावस्था। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? ठीक है। जो जीन पियाजे थे इन्होंने अपने जो बाल विकास या बालक के विकास के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो दोस्तों इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था का है। यह प्रश्न देखिए दोस्तों एक बार और पूछा था और एक बार और पूछ लिया। कौन सा? 2018, सॉरी 2015 और 18 में। ठीक है। तो यह भी दोस्तों स्टेट ने जो हाल है इन्होंने एक कहा था। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें पूछा है कि अनुवंशिका, ठीक है, अनुवंशिकता होगा। ठीक है दोस्तों, का वाहक होता है। तो दोस्तों वो कौन सा होता है? RNA होता है, केंद्रक होता है, जीन्स होता है या सिरा होता है? तो दोस्तों इसमें जीन्स होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर सही होगा। प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है कि संवेग शब्द अंग्रेजी के शब्द से बना है। ठीक है। तो दोस्तों ये किससे बना है? पहला है ये ऑप्शन 2 एक्साइट और दूसरा आपका इमोशन। तो दोस्तों ये संवेग किससे बना है? यह इमोशन से बना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि 6 वर्ष की उम्र तक कितने प्रकार के संयोगों का विकास हो जाता है? ठीक है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 8 है, 9 है, 10 है और 7 है। ठीक है। तो दोस्तों जो कितने संयोग का विकास हो जाता है? वो 8 संयोग का विकास हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियां की संख्या कितनी होती हैं? ठीक है। जो मैकडुगल ने मूल प्रवृत्तियों की पे एक सेपरेट उन्होंने इसका व्याख्यान किया है, इसमें दोस्तों वही पूछ रहा है। तो दोस्तों वो कितनी होती है? वो 14 होती हैं। ठीक है। अब दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा कि शिशु के अस्थायी जो है दूध के दांत निकलते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी अवस्था में निकलते हैं? इसमें पूछा तीसरे चौथे माह में, जन्म से पूर्व, दूसरे वर्ष में या 7वें 8वें माह में। तो दोस्तों यह कौन से में? यह आपका डी सही होगा, क्योंकि जो दूध के दांत वो 7वें या 8वें माह में निकलने प्रारंभ हो जाते हैं शिशु के। नेक्स्ट प्रश्न इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। यह कथन दोस्तों किसने दिया था?
तो दोस्तों यह कथन किसने दिया था? वो ये कथन बोरिंग जो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दोस्तों इस कथन को दिया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। ठीक है, यह कथन किसका है? चलिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है गेलगार्ड का है, डास का है, टर्मन का है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो थे कौन से? गेलगार्ड, इन्होंने संवेग क्रियाओं का उत्तेजक जो है कथन दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दोस्तों प्रश्न पूछ लिया कि जो आपकी सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? स्टेन का है, क्रो एंड क्रो का है, या हैमोविच का, या कोल और ब्रूस का है? चलिए दोस्तों इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। यह किसने बोला था? यह दोस्तों क्रो एंड क्रो ने बोला था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? जब बालक जन्म लेता है उस समय जो इसमें दोस्तों पाउंड में पूछा, 3 से 5 पाउंड, या 6 से 8 पाउंड, या 5 से 7 पाउंड, या आपको कितना दोस्तों? वो 4 से 6 पाउंड। तो दोस्तों जो आपका ये 6 से कितना होता है दोस्तों? ये 8 पाउंड होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि संवेग के प्रकार नहीं है। तो संवेग के प्रकार इनमें से कौन सा नहीं? क्रोध, भय, ध्यान और प्रेम। तो दोस्तों इसमें क्रोध भी आपका क्या है? संवेग है। भय भी है और प्रेम भी है। तो इसमें दोस्तों क्या नहीं है? वो ध्यान नहीं है। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि जो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों जो इसमें दिया है 4 ऑप्शन, 80 से 90, 110 से 120, 100 से 120, आपका सी ऑप्शन दिया है 140 से अधिक। तो दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? वो 140 से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दोस्तों प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि मापन करता है या किया जाता है? ठीक है, तो इसमें से CAT, TAT, MAT या भाटिया बैटरी परीक्षण। तो दोस्तों इसमें से आपका जो कौन सा होगा? वो आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये आपका भाटिया बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न क्या दिया है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया? ठीक है, बुद्धि का इसमें पूछा है। जो समूह कारक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? ठीक है दोस्तों, इसके हम लोग देख लेते हैं कौन है। वो आपके थर्स्टन आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इसमें दोस्तों प्रश्न क्या पूछा कि वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया है कि अभिसरण, दूसरा कल्पना, तर्क और सृजनात्मकता। तो दोस्तों वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाता है। सृजनात्मकता, जिससे आप किसी नई चीज का आप सृजन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा कि वाटसन ने प्राथमिक संयोगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संयोगों को बताया? जो वाटसन थे, जो व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार कितना होगा? 4, 6, 5 या 3। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होता है। कितने थे दोस्तों? वो 3 थे। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसमें देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक वो स्पीयरमैन जो है वही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें इसमें देखेंगे दोस्तों क्या पूछा है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, ठीक है, सूत्र से मापन किया जाता है किसका? अर्जित ज्ञान का, आयु का, बुद्धिलब्धि का, या लंबाई का? तो आप सभी दोस्तों को ये ज्ञात होगा दोस्तों किसका किया जाता है? यह बुद्धि लब्धि का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? वो सृजनात्मकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग
नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर देखेंगे। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा, ये आपका लास्ट प्रश्न भी होगा। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। ठीक है, इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास या मानसिक स्वास्थ्य, आपका डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो दोस्तों ये आपको क्या कहलाता है, यह संवेगात्मक विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।